नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, इसका आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? यस विराट कुछ कह रहे हैं, यस सर ऑप्शन 1। बेटा बिना पढ़े आंसर थोड़ी देना, पढ़ के आंसर देना है। यस अयान को लगाइए जरा, बिना पढ़े आंसर कैसे दे दोगे बेटा? यस ये क्या कह रहे हैं? पृथ्वी कह रहे हैं 2, और कोई? हर्षराज क्या कह रहे हैं? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हर्षराज बोल रहे ऑप्शन डी। तेज प्रताप सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। यस अयान को लगाइए सर नीचे, उसके नीचे। यस अयान, आवाज आ रहा है बेटा अयान? यस सर। हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे आप, क्या ऑप्शन होगा इसका? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, बहुत बढ़िया। स्वरा को लगाइए जरा, स्वरा बगल से एक छोड़ के, हाँ यस बेटा। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ठीक। पृथ्वी ऑप्शन नंबर 4। सृजन को लगाए, सृजन को, सर उनके बगल से ही, इनसे पूछते हैं थोड़ा सा। यस माय डियर, एक्सप्लेन करेंगे बेटा जरा। डी, बाकी 3 ऑप्शंस क्या होंगे आपके? करेक्ट होंगे? ठीक है ठीक है, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ 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 बोलो बोलो। सर क्योंकि एक रे होता है जो एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, लाइन क्या होती है? दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है आपकी। प्रोड्यूस मतलब बढ़ती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को मालूम बेटा, सभी बहुत अच्छे ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। जो लाइन होती है वो लाइन क्या होती है? दोनों साइड आपकी क्या कर सकती है? बढ़ सकती है, किसी वन डायरेक्शन थोड़ी जाएगी ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला? अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस ओनली वन डायरेक्शन, पर वो डायरेक्शन में जा सकती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ए लाइन इज नॉट ए डेफिनेट लेंथ, सही बात है, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ये भी सही बात है, कोई नो एंड पॉइंट नहीं होता। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट से करेंगे इसको। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आंसर निकालेंगे बहुत जल्दी से। क्या बोला हुआ है? राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:15 PM। यस साहिल जा आते हुए, लेट हो गया आज तो क्लास में। सर 3rd रो 3rd नंबर, चीता है चीता। सर ऑप्शन सी सर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। यस शानवी, यस शानवी, सर ऑप्शन सी ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी को लगाइए सर, रुद्राक्षी को उनके बगल से ही सर। यस बेटा रुद्राक्षी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अंशुमन बेरा कह रहे हैं ऑप्शन सी, सभी ऑप्शन सी कह रहे हैं। यस सृजन कह रहे हैं, और ये कौन है? आदर्श भी कह रहे हैं ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं बेटा क्या बोला हुआ है। 7:15 PM सभी का आ चुका है या बताना है मुझे? रुमाना खातून क्लियर है? वैसे डायग्राम बना के देख लीजिएगा फटाफट से। यहाँ पे आपने देखा ये, यहाँ क्या 3, 12, 6 और 9, यहाँ की 7 रहा होगा। अब अगर एग्जैक्टली 7 होता तो मेरी बड़ी जो सुई है वो कहाँ होती? बड़ी सुई मेरी कहाँ? 12 पे होती, लेकिन अभी कहाँ वो 3 पर है। कहाँ पर है? इस जगह 3 पर दे रखी है। जब यहाँ से 50 मिनट चल चुकी तो यहाँ भी कुछ टाइम क्या होगा? आगे बढ़ चुकी होगी, 7 पे तो रही नहीं होगी, तो कहाँ आ गई आपकी? कहीं इस तरफ लाइक कर रही होगी छोटी सी। अब जो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा वो 90 से बड़ा बन रहा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बाय ऑब्जर्वेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे बेटा ये रही, सिर्फ आंसर देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 PM। कितना होगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 पृथ्वी, ऑप्शन 3 सुराज, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 रुमाना खातून, ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सैनिक स्कूल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख लिया आपने तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। At which one of the following time is the angle between the hands of a clock exactly one straight angle? यस पृथ्वी, अंशुमन मेरा को लगाइए जरा।
यस अंशुमन, सर ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। सृजन को लगाइए से जरा। अयान बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका? आवाज नहीं आ रही मेरी आपके तक। ऑप्शन डी 6 AM। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस अयान, आवाज आ रही है अब? सर वो तो पहले से ही आ रही थी। अच्छा पहले से ही आ रही थी। अच्छा कितना आंसर है उसका? सर 6। 6, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पहले से ही आ रही थी। कोई डाउट तो नहीं है? सौम्य बेटा 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। फटाफट से बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। सर जी सर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 लगाना सर। 13, हाँ बेटा कौन था ये? सर इसमें ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, देखो ना सर। कौन है बेटा? आई विराट। मुझे मालूम था आप बोलेंगे। अच्छा मैं क्वेश्चन वाला लगा तो सॉल्व उसको वहां करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा क्या होता है कि बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये दे रखा है घड़ी, अब आपको लग रहा होगा यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 12 है और यहाँ पे 6 है। आपने बड़े अंदर से लगा दिया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन, ये गया 9:15। एम आई राइट? लेकिन मेरे बबुआ एक बात बताओ मुझे कि जब 9 बजेंगे तब तो एग्जैक्ट 9 पे होगी ना सुई ये वाली। एक बार मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्या देखते हो बेटा? अगर 9 बजेगा ना बेटा, 9 एकदम 9 बजेगा तो छोटी सुई मेरी कहाँ होगी? एग्जैक्टली 9 पे होगी, और बड़ी सुई कहाँ होगी? 12 पे होगी। अब क्या कर रही है सुई? चलना स्टार्ट कर रही है। कैसे? ऐसे घूमना शुरू कर रही है। जब सेकंड इसमें देखेंगे जरा, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 12 दे रखा है और 6 दे रखा है। जब सुई आपकी घूम कर किस पे आ रही है? 3 पे आ रही है। यहाँ पे 3 पे आएगी बड़ी सुई, तो छोटी सुई भी तो कुछ चल लेगी ना, यहाँ से कुछ तो ऊपर खिसकेगी ना 15 मिनट करीब। कितना? थोड़ा सा बहुत। बड़ी सुई कहाँ आपकी बेटा? ये रही। और छोटी सुई कहाँ है? 9 से हल्का शिफ्ट हो जाएगी। कितना हो जाएगी? इतना कुछ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन आपको 9, 9:15 पे नहीं मिलेगी। किस पे मिलेगी आपको? 6 PM पे, 6 AM पे मिलने वाली है। हाँ अब भी कोई डाउट है? सर सुनो ना। हाँ सर एक बात बोलो सर, आवाज ना मत। हाँ हाँ सर हम लोग को टाइम देखने से मतलब सर। क्या? सर हम लोग को टाइम देखने से मतलब। अच्छा टाइम देखने से मतलब, बाकी कोई मतलब नहीं है। भाई ऐसे कैसे पढ़ाई करते हो भाई? चलिए देखिए पृथ्वी कितना आंसर आ रहा है? 3 ऑप्शन आ रहा है। 3 सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। शानवी बेटा सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। यश क्या नाम है इनका? अयान सिंह। कितना आ रहा है बेटा? अरे हाथ तो पीछे कर थोड़ा सा, तब दिखाई देगा ना मुझे। कैमरे पे लगा रखा है पूरा। यस सोहन पांडे कितना आ रहा है? ये चारों दिखा रहा है क्या? फिंगर्स हाथ दिखा रहा है क्या? सर लगाइए सोहन पांडे को। ऑप्शन 3, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए देख लेते हैं बेटा। वैसे तो दोनों क्या है आपके? अपोज 3 सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या है? अब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? आपस में बराबर रहे होंगे। कैसे होंगे? बराबर। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये वाला 3x + 24, 3x + 24 किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपको इसी को तो सॉल्व करना था। 3x कितना हो जाएगा आपका? 180 - 24। जब करेंगे तो कितना आएगा इसमें से? 10 में से 6 4 का तो 6 बचा, और यहाँ से 7 2 आएगा 5 बचेगा, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या करना? 3 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये वाला? कुछ गलत कर दिया मैंने क्या? क्या पूछा इसमें? x की वैल्यू पूछी है। नहीं सुनिए, x की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 156/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। कितना आ रहा है सबका आंसर? 28 आ रहा है। कुछ गलत हुआ बेटा इसके अंदर? 180 लिख दिया है। हंस रहा है, बता नहीं रहा है। कितना यहाँ पे? 108। सही कर लीजिएगा इसको बेटा, उतनी आंसर आ रहा होगा जितना आपने निकाला हुआ है। एट 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 4 बचेगा। 10 में 2 गया तो कितना? 8 बचेगा। कर देंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 28। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं कितना आंसर आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y इन द फॉलोइंग फिगर। कितना दे रखा है? 124, 2x + 10 और y।
फाइंड क्या करना है आपको, x प्लस वाई फाइंड करना है इसके अंदर। कितना करना है, x प्लस वाई। फटाफट से कर देंगे बेटा, इसका आंसर निकालेंगे। यस पृथ्वी, कितना आ रहा है बेटा? हाँ यस पृथ्वी, कितना आ रहा है? अच्छा शुरू किया अभी, ओके ओके। यस साहिल बेटा, कितना आ रहा है? ऑप्शन बी 123 डिग्री सर। ऑप्शन बी 123 डिग्री। अच्छा 123 डिग्री 123 सर। 123। यस सोहन पांडे। यस माय डियर। सर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या बोला, फाइंड द, हाँ सर 123 डिग्री। 123 डिग्री आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फॉलोइंग फिगर बोला हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला हुआ है आपको फाइंड करना है, यहाँ पे दे रखा है 124 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2x प्लस 10 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है, बाई दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है कि x प्लस वाई, यहाँ पे जो x और ये बाई, इन दोनों की वैल्यू पूछी, आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जब दो लाइन परस्पर आपके इंटरसेक्ट करती है तो मालूम है कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, आपके बराबर हो जाते हैं। जब बराबर होंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 124 दे रखा है। अभी सही लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ट्वाइस x इक्वल टू 10 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 124 माइनस 10 हो जाएगा। कितना बचा, 114 बचा। कितना, ट्वाइस x, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 114/2, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 14 कितना होगा, 2 7 जा 14 आ जाए। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 57 आ गई। ये यहाँ तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, ये एक लाइन कौन सी बेटा, एक लाइन आपकी ये वाली जा रही है, ये कैसी है आपकी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये कोई लाइन जा रही है इसके ऊपर, तो मैंने देखा इस पे क्या कि 120 डिग्री का दे रखा है और बाई मेरा ये दे रखा है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट एंगल, इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनने वाला है। आपको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसमें तो क्या मालूम पड़ा कि एंगल 124 प्लस बाई इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री बराबर हो गया। यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 124 दे रखा है 124। अब ऐसे माइनस करेंगे तो कितना, 10 गया तो कितना बचा, 6 बचा। और यहाँ से कितना, 7 में 2 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना हो गया, 56 हो गया यहाँ से। और यहाँ से कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा x प्लस बाई। तो मैंने यहाँ क्या सॉल्व किया इसको, तो देखिए क्या पूछा था इसने पूछा था x प्लस बाई निकलना था आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 57। कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, प्लस बाई कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 का 3, 1 कैरी, 5 और 10 होगा कितना होगा, 11। कितना आ गया, 113 डिग्री इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आयान? यस पृथ्वी। सर मेरा भी नहीं आया था। अच्छा 123 किसने बनाया, 123 किसका आया था, साहिल का आया था। नाम रट के सब के हैं, वो साहिल चिल्लाते रहते हैं भाई। साहिल बड़ा फेमस हो गया भाई। यस सर, फेमस हो गया, बाद में आ गया सर, वो क्या बोलते सर, वो गलती से सर वो 123 आ गया। कोई बात नहीं, समझ में तो आगे ना बेटा, ये कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। शान भी बेटा कोई प्रॉब्लम, ओके ओके। यस अयान क्या कह रहे हो, 123 सुन लो सर। हाँ सर 56 और 57 किधर से आया, ये यहां से टपका बेटा ऊपर से। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। जब दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब इंटरसेक्ट करती है लाइन तो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाते हैं।
ये प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी में क्या कर 2x प्लस 10 इक्वल टू किसके हो जाएगा 124 के बराबर हो जाएगा। यहां से क्या करूंगा मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप यूज कर लीजिएगा। 10 को उधर लेके जाएंगे तो 124 10 गया तो 114 बचा, 2x का डिवाइड करें तो 57 आ गई, यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना है, बस याद रखना है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं, ये मेरी क्या स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन है बेटा यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ से आया, इन दोनों के समेशन से आया, तो कितना होगा 124 प्लस बाई, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 180 आएगा। यहाँ से आपकी बाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बाई कितना आ गया 56 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 113 डिग्री आंसर। ठीक है आयन बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन में बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को, काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं ताकि आगे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज अ लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है आपको। यस विराट हंसता हुआ, बड़ा हंसी आ रही है। हमें टाइम देखने से मतलब हमें क्या मतलब क्या निकालना है, ऐसा नहीं करते बेटा। आप अभी समझ गया। जैसे सबसे पहले कौन, शिवांश बोल रहे हैं ऑप्शन 1, शिवांश कह रहे हैं ऑप्शन 1, पृथ्वी ऑप्शन 1, साहिल ऑप्शन 1, आदर्श बेटा ऑप्शन 1, बाकी लोग कृष्टि का ऑप्शन 1, सौम्य, स्वरा, स्वरा बेटा कितना आंसर आ रहा है, निकाल रहे हैं अभी। ये कौन है, रुद्राक्षी, कितना आ रहा है बेटा आंसर 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। यस तेज प्रताप ऑप्शन 1, हाथ खड़ा ऐसे कर देते हो, ऑप्शन 1 दिखाओगे तब भी मैं समझ जाऊंगा आंसर आ गया है, हाथ ऐसे क्यों खड़ा करते हो। चलिए देखते हैं। आपको मालूम है बेटा, क्या मालूम है कि ए ओ बी क्या है, मेरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ए ओ बी मेरी क्या है स्ट्रेट लाइन है, और जब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो एंगल बनेगा कौन सा वाला, एंगल ए ओ बी। मतलब इसकी जब बात करते हैं एंगल ए ओ बी की बात करते हैं तो ये तो क्या होता है सपोर्टिव होते हैं, बात करते हैं हम ओ की बात करते हैं, तो ओ पॉइंट मेरा कहाँ, ये वाला पॉइंट। तो ये जो एंगल बन रहा है कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इसके बाद में, मुझे मालूम है कि क्या एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी इन दोनों का समेशन ही क्या होगा 180 डिग्री के बराबर रहा होगा, या मैं कह दूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल कितना बोला हुआ सी ओ बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है। यहां से देखेंगे फटाफट जल्दी से कितना हो जाएगा, जो 180 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, ए ओ सी कितना दे रखा है 3x प्लस 25, 3x प्लस 25 प्लस ये कितना दे रखा है मुझे x प्लस 15, कितना है x प्लस 15। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा आपका 4x प्लस कितना हो गया 25 15 कितना हो गया 40 हो गया इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा, इसमें से 40 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 140 आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140/0, 4 से क्या 4 तिया 12 और 2 4 पंजे 20, कितना आ गया 35 डिग्री इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर निकाल लिया इसका, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे ये रहा। अयान बेटा पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको, परेशान नहीं होना, अगर अभी कोई डाउट रहता है तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी, वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली बताएंगे इसको, ठीक है ना। ए बी इज अ लाइन एंड 4a इज इक्वल टू 5b, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम प्रॉब्लम पीछे वाली है, बस आपको सॉल्व करना है इसको। अंशुमन बेहरा को नींद आती हुई, हो यस पृथ्वी कितना आंसर आ रहा है बेटा, नहीं मालूम, नहीं मालूम, अरे हाथ कैसे पता है कितना आ रहा है, कर रहा हूं, ओके ओके। सोहन पांडे, यस माय डियर, ऑप्शन ए सर 80 डिग्री।
ऑप्शन ए 80 डिग्री। और कोई? शानवी बेटा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अभी आ जाएगा। यस क्रिस्टी बेटा कितना आ रहा है? क्रिस्टी नहीं आ रहा। और कोई? अरे 80 डिग्री 80 डिग्री आ रहा है। कौन कौन बोला, कौन बोला? सृजन, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। यस पृथ्वी। अनम्यूट क्यों कर दे रहा है मुझे? बार-बार हो जा रहा हूं। अरे टेक्निकल टीम भाई ऐसा मत करो, एक बार करो जो भी करना है। बेचारा हमारा बाबा परेशान हो गया। चलिए अच्छा देखते हैं बेटा प्रॉब्लम क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ लाइन एंड 4a इक्वल टू 5b। एक कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं आया वो ऊपर देख लें। कंडीशन क्या गिवन है, डाटा गिवन है। एक्चुअली डाटा क्या कह रहा है बेटा, डाटा में बोला गया है कि 4a इक्वल टू दे रखा है 5b। 4a इक्वल टू 5b। अब देखते हैं क्या बोला हुआ, ये फिगर दे रखा है। अभी तक मैंने आपको दिखाया, अब सिंपल समझते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है, दो एंगल बने हुए, एंगल ए और एंगल बी। क्या है, एंगल ए और एंगल बी। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा a प्लस बी किसके बराबर हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। कैसे मालूम पड़ा, ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ा, एंगल था दोनों का सम 180 डिग्री था। प्रॉपर्टीज कहती है ये कि जब स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बना हो तो उसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन मुझे ये दे रखी है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ए फाइंड करना है। मतलब कि मुझे यहाँ से बी की वैल्यू को निकाल लो। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4a/5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया सर इतना। अब इस बी की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना, इस वाली इक्वेशन में फिट कर दीजिए। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखते हैं कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई, 4a/5 रख दीजिए यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 4a/5 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 9a ऊपर 5a प्लस 4a, 9a अपॉन 5 आ जाएगा। आगे करते हैं इसको, 9a अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, 180 अपॉन कितना हो गया 9 इंटू कितना हो गया 5। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 टाइम्स आएगा। ओए कोई प्रॉब्लम साहिल बेटा? हाँ सर वो 9 कैसे हो गया सर? कौन सा? सर वो वाला सर, ये 4a वाला सर। 5a इससे करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5a प्लस 4a कितना आ गया, 9a। अरे सही है ना, ये कोई गलत तो नहीं है। एलसीएम लोग है ना इसका, कितना एलसीएम आएगा, 5 आएगा। कितनी बार जाएगा 1, तो कितना आ गया 5a प्लस कितना आ गया 4a आ गया। कितना आ गया 9a/5। पृथ्वी हो गई यार। हाँ ये बड़ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, क्या होगा सृजन बाबा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 100। कितना आ गया 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो पूछो बेटा, हाथ खड़ा करो प्रॉपर्ली, किसको डाउट है? साहिल बेटा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? साहिल को सर अनम्यूट कीजिए फटाफट से, बात करता हूं सर। हाँ साहिल बेटा कोई प्रॉब्लम? सर अब नहीं है सर। सही है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अंशुमन बेरा, आदर्श बेटा कितना आ रहा है आपका? आदर्श ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको कर लीजिएगा, जिसका डाउट कहीं प्रॉब्लम हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी रिकॉर्ड फॉर्म में तो मिलेगा ही आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे बेटा ये रहा, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये वाली प्रॉब्लम मैं करवा चुका हूं, तो आंसर सही निकालेंगे प्लीज। सही कैसे निकालना आंसर आपको मालूम है, फटाफट करेंगे इसका आंसर। थोड़ा पानी देना सर।
ऑप्शन 1 सोहन पांडे कह रहे हैं ऑप्शन 1 95। और कोई? रुमाना खातून, रुमाना बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 1। स्वरा बेटा, स्वरा ऑप्शन 3। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 3। अच्छा 2 ऑप्शन तो आ ही गए। साहिल ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 तेज प्रताप झा, भाई शाबाश। ऑप्शन बी और बता दो एक बार, एक जना और कंप्लीट। ये क्या हुआ भाई तेरा 4 का बी? क्यों भाई तेज प्रताप? अभी 4 अभी बी। ऑप्शन बी, तेज प्रताप कह रहे हैं ऑप्शन बी। और कोई? वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 1। और यो हनी सिंह 3 पे लगे हुए हैं। अरे 3 है सर, देख लो एक बार। रुद्राक्षी बेटा, यश। अमरमणि यादव क्या कह रहे हैं? यस बेटा। सर, हाँ सर ऑप्शन 1 आ रहा है। ऑप्शन 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए क्या बोला हुआ है, एक प्रॉब्लम दे रखी है, L पैरेलल टू M दे रखा है। L लाइन मेरी कौन सी? ये वाली दे रखी है, और M क्या दे रखी है? ये दोनों आपस में क्या पैरेलल लाइन दे रखी है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वहां से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो इन दोनों के पैरेलल। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ये गई आपकी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मालूम है आपको क्या कहती है प्रॉपर्टीज, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं आपस में, उनसे खींची गई ट्रांसवर्स लाइन, तो जो उनके बीच में इंटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा आपका, वो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो मैंने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, आपके इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने इसको ए मान लिया, इस वाले एंगल को। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका नहीं आया वो ध्यान से देख लें बेटा। एंगल ए प्लस एंगल 130, एंगल ए प्लस 130 किसके बराबर हो गया आपका, 180 के बराबर हो गया। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 180 माइनस 130 कितना आ गया, 50 डिग्री निकल के आ गया। एंगल ए मुझे मालूम पड़ा कितना, 50 आ गया। एंगल ए की वैल्यू मुझे मालूम पड़ी कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। अब बात करते हैं इसकी 65, ठीक है ना। अगर 65 दे रखा तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 65 होगा। कितना होगा ये वाला एंगल, 65 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टीज कहती है बेटा। अगर ये 65 है और ये 50 है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 65 50 कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने जो निकाला था वो x को तोड़ा था, ये तोड़ा था, ये 65 तोड़ा था, तो दोनों को सम करना निकलेगा। सम कितना हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू कितना आ गया, 65 प्लस 50 ऐड किया तो कितना आ गया, 115। 115 किस किसका आंसर आ रहा है बेटा, यस पृथ्वी बहुत बढ़िया। साहिल, साहिल तो कहीं खो गया। यस तेज प्रताप झा, यस साहिल बेटा जरा बात करना साहिल से। यस सर। कितना आ रहा है बेटा आपका, 115 सर। पहले तो कुछ और आ रहा था। सर मैंने नहीं बोला था सर, वो सर तो आ नहीं रहा था सर। अच्छा पृथ्वी कुछ कह रहे हैं, पृथ्वी यस माय डियर कुछ कह रहे हैं, हाथ हिला रहा था। यस प्रदा, ठीक है। आदर्श का भी आंसर 3 आ रहा है, यस सोहन पांडे का भी आ रहा है, रुमाना खातून का भी आ गया है, स्वरा का भी आ रहा है। बेटा स्वरा बेटा कितना आंसर आ रहा है, 3 ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेज प्रताप झा को लगाइए जरा, ऑप्शन 4 ऑप्शन बी, बस सारे ही बता दे एक बार में। हाँ बोलो, यस सर। कितना कितना आ रहा है, क्या आंसर कितना आ रहा है, सर कंफ्यूजन था। ओके अब क्लियर हो गया बेटा, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से।